किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 34वें बाब की तिलावत। योसिया 8 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 31 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था और अपने बाप दाऊद की राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को न मुड़ा, क्योंकि अपनी सल्तनत के 8वें वर्ष जब वो लड़का ही था वो अपने बाप दाऊद के खुदा का तालिब हुआ और 12वें वर्ष में यहूदा और यरूशलेम को ऊंचे मकामों और यसीरतों और खोदे हुए बुतों और ढाली हुई मूर्तों से पाक करने लगा। और लोगों ने उसके सामने बालीम के मज़बहों को ढा दिया और सूरज की मूर्तों को जो उनके ऊपर ऊंचे पर थीं उसे काट डाला और यसीरतों और खोदी हुई मूर्तों और ढाली हुई मूर्तों को उसने टुकड़े टुकड़े करके उनको धूल बना दिया और उसको उनकी कब्रों पर बिथराया जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई थी। और उसने उन काहनों की हड्डियां उन्हीं के मज़बहों पर जलाई और यहूदा और यरूशलेम को पाक किया और मनस्सी और इफ्राइम और शमाउन के शहरों में बल्कि नफ्ताली तक उनके इर्द गिर्द खंडरों में उसने ऐसा ही किया और मज़बहों को ढा दिया और यसीरतों और खुदी हुई मूर्तों को तोड़कर धूल कर दिया और इसराइल के तमाम मुल्क में सूरज की सब मूर्तों को काट डाला। तब यरूशलेम को लौटा और अपनी सल्तनत के 18वें वर्ष जब वो मुल्क और हैकल को पाक कर चुका तो उसने असलिया के बेटे साफन को और शहर के हाकिम मासिया और युआखस के बेटे युआख मुअर्रिख को भेजा कि खुदावंद अपने खुदा के घर की मरम्मत करें। वो खिलकिया सरदार काहन के पास आए और वो नकदी जो खुदा के घर में लाई गई थी जिसे दरबान लावियों ने मनस्सी और इफ्राइम और इसराइल के सब बाकी लोगों से और तमाम यहूदा और बिन्यामीन और यरूशलेम के बाशिंदों से लेकर जमा किया था उसके सुपुर्द की और उन्होंने उसे उन कारिंदों के हाथ में सौंपा जो खुदावंद के घर की निगरानी करते थे। और उन कारिंदों ने जो खुदावंद के घर में काम करते थे उसे उस घर की मरम्मत और दुरुस्त करने में लगाया, यानी उसे बढ़इयों और ममारों को दिया कि गढ़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी खरीदे और उन घरों के लिए जिनको यहूदा के बादशाहों ने उजाड़ दिया था शहतीर बनाए। और वो मर्द दयानत से काम करते थे और यहत और अबदिया लावी जो बनी मरारी में से थे उनकी निगरानी करते थे और बनी कहात में से जिक्रिया और मुस्लाम काम कराते थे और लावियों में से वो लोग थे जो बाजों में माहिर थे और वो बार बरदारों के भी दरोगा थे और सब किस्म किस्म के काम करने वालों से काम कराते थे और मुंशी और मुहतमिम और दरबान और लावियों में से थे। और जब वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई गई थी निकाल रहे थे तो खिलकिया काहन को खुदावंद की तौरात की किताब जो मूसा की मार्फत दी गई थी मिली। तब खिलकिया ने साफन मुंशी से कहा कि मैंने खुदावंद के घर में तौरात की किताब पाई है। और खिलकिया ने वो किताब साफन को दी और साफन वो किताब बादशाह के पास ले गया। फिर उसने बादशाह को ये बताया कि सब कुछ जो तूने अपने नौकरों के सुपुर्द किया था उसे वो कर रहे हैं। और वो नकदी जो खुदावंद के घर में मौजूद थी उन्होंने लेकर नाज़रों और कारिंदों के हाथ में सौंपी है। फिर साफन मुंशी ने बादशाह से कहा कि खिलकिया काहन ने मुझे ये किताब दी है। और साफन ने उसमें से बादशाह के हजूर पढ़ा और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने तौरात की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। फिर बादशाह ने खिलकिया और अखीकाम बिन साफन और अब्दून बिन मीका और साफन मुंशी और बादशाह के नौकर असाया को यह हुक्म दिया कि जाओ और मेरी तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो इसराइल और यहूदा में बाकी रह गए हैं इस किताब की बातों के हक में जो मिली है खुदावंद से पूछो, क्योंकि खुदावंद का कहर जो हम पर नाज़िल हुआ है बड़ा है, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने खुदावंद के कलाम को नहीं माना है कि सब कुछ जो इस किताब में लिखा है उसके मुताबिक करते। तब खिलकिया और वो जिनको बादशाह ने हुक्म किया था खुल्दा नबिया के पास जो तोशा खाना के दरोगा सलूम बिन तोकहत बिन खुसरा की बीवी थी गए। वो यरूशलेम में मिशना नामी महल्ला में रहती थी। सो उन्होंने उससे वो बातें कहीं। उसने उनसे कहा खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम उस शख्स से जिसने तुमको मेरे पास भेजा है कहो कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं इस जगह पर और इसके बाशिंदों पर आफत लाऊंगा,
یعنی سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو انہوں نے شاہ یہودا کے آگے پڑھی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلایا، سو میرا قہر اس مقام پر نازل ہوا ہے اور دھیما نہ ہوگا رہا۔ شاہ یہودا جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے، سو تم اس سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو تو نے سنی ہے، چونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تو نے خدا کے حضور عاجزی کی جب تو نے اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہی ہیں، اور اپنے کو میرے حضور خاکسار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا، اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملاؤں گا اور تو اپنی گور میں سلامتی سے پہنچایا جائے گا، اور ساری آفت کو جو میں اس مقام اور اس کے باشندوں پر لاؤں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ سو انہوں نے یہ جواب بادشاہ کو پہنچا دیا۔ تب بادشاہ نے یہودا اور یروشلم کے سب بزرگوں کو بلوا کر اکٹھا کیا، اور بادشاہ اور سب اہل یہودا اور یروشلم کے باشندے، کاہن اور لاوی اور سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، خداوند کے گھر کو گئے، اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائیں، اور بادشاہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خداوند کے آگے عہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کرے گا اور اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے مانے گا، تاکہ اس عہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھی پورا کرے۔ اور اس نے ان سب کو جو یروشلم اور بنیامین میں موجود تھے اس عہد میں شریک کیا، اور یروشلم کے باشندوں نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کے عہد کے مطابق عمل کیا، اور یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروہات کو دفع کیا، اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی، اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ آمین۔